सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं योगी राज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री वृंदावन धाम में हूँ और मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शिक्षा जगत में पर्यावरण के लिए और कल्चरल कल्चरल में इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे उन बच्चों के लिए काम किया है जिन बच्चों को कभी कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, प्रतिभा के धनी होते हैं। और अनूप शर्मा एक ऐसा नाम जिसने जो भी किया वो अपने आप से किया, किसी का सहारा या पीछे से कोई सहारा नहीं, जो समझा, जो अच्छा लगा, जो समाज के लिए अच्छा है उनके लिए काम किया। मेरे साथ आज ऋषि शो में और IYS टीवी में अनूप शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। वर्तमान स्थितियों में अनूप साहब, भारत एक ऐसा नाम जो जीता है, जो रुकता नहीं है, रुका नहीं है, आगे भी नहीं रुकेगा। वर्तमान स्थितियों में आपको क्या लगता है, जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, इसके लिए जी आपकी एक आवाज, जी एक ऐसी आवाज जो हमारे उन सैनिकों तक पहुंचे जो बिना किसी निष्पक्ष भाव से बाउंड्रियों पर लगे हुए हैं, युद्ध की सीमाओं में हैं, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके परिवारों के लिए एक आवाज, वृंदावन से एक ऐसी आवाज चाहता हूं मैं अनूप शर्मा के द्वारा, जो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सुनी जाए। देखिए, वृंदावन तो एक ऐसा केंद्र रहा है। आपने नाम लिया श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि। श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जिन्होंने यहाँ भले ही अपनी लीलाएं की, परंतु हर लीला में उन्होंने अपना एक संदेश दिया था। प्रत्येक लीला के साथ उनका संदेश छिपा हुआ था। और जब श्री कृष्ण ब्रज से उज्जैन होते हुए द्वारका पहुंच गए, तो वो कर्मयोगी श्री कृष्ण, उन्होंने विश्व को एक संदेश दिया अपने गीता के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, कि जहां तक कोशिश हो हम युद्ध न करें, परंतु अगर स्थिति ऐसी आ जाए तो हमको पीछे नहीं हटना है किसी भी रूप में। चाहे वो कौरव पांडव युद्ध की बात रही हो, या ऐसी स्थिति कि जिसमें शिशुपाल उनको गाली देता हो। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम मुझे 100 गाली दे दोगे वो तुम्हारा अंतिम दिन होगा। तो वही स्थिति आज, कि पाकिस्तान हमारे पास जो लगातार आतंकवाद बढ़ाने के नाम पर जो करता चला आ रहा है, एक सब्र की सीमा होती है, वो समाप्त हुई। और आज जो युद्ध की स्थिति बनी है, हमारे जाबाज सैनिक 2 दिन में ही उन्होंने दिखा दिया, 3 दिन में दिखा दिया उन्होंने, कि हमारे पास क्या संसाधन है, क्या टेक्नोलॉजी और क्या जज्बा हमारे सैनिकों के मन में है। और मैं समझता हूँ ये जज्बा न आज कम हो रहा, न आने वाले कभी समय, किसी भी समय न कम होगा। क्योंकि हमारा देश, हमारे देशवासी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अनूप शर्मा साहब, एक आवाज आपके द्वारा कि हम साथ हैं सब, जी, पूरे समाज के लिए मैं आपके द्वारा कहलवाना चाहता निश्चित है कि पूरा देश, हम ब्रजवासी तो अपने योद्धाओं के साथ हैं ही, पूरा देश समवेत रूप में अपने इन योद्धाओं के साथ में खड़ा हुआ हो। जल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, तीनों के साथ में। और हम तीनों तरफ से जो अटैक करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, हम सभी एक साथ हैं। आप, कल मैं आपको एक छोटी सी घटना, जब आपने ये बात कही है, कल एक विवाह समारोह में था और दोनों दंपत्ति जिनकी शादी आज होने जा रही है, दोनों मेजर हैं सेना में। हूँ। दोनों का जज्बा जो कल मैंने देखा, उनके मन में ये नहीं था कि हमारी विवाह के बाद हमें क्या करना है। उनके मन में ये था कि आज विवाह हो रहा है, विवाह के तुरंत बाद हमें जिस समय बुलावा आ गया, बुलावा नहीं आया, हम जाने को तत्पर हैं, तैयार बैठे हुए हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि आज हमारा शादी है तो हमें कहीं जाना है। तो ये जज्बा जो हमारे देशवासियों में या योद्धाओं में है, ये कभी कम नहीं होगा। और हम सब उनके साथ हैं, तन से, मन से और धन से। बहुत अच्छा अनूप शर्मा साहब। अनूप सर, बहुत लंबे समय से हम लोग एक विषय पे काम कर रहे हैं, मुस्कुराता भारत। जी, निश्चित बात है, बहुत अच्छा विषय है। एक मुश्किल, एक युवा होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, आपको क्या लगता है कि सामाजिक लोग किस तरह से इसमें सहयोग करते हैं? देखिए, मुस्कुराता भारत, अगर इसको दूसरे रूप में बात करूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समय का जो परिवर्तन है, हम मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं।
मतलब मैं अब दूसरे टॉपिक से बात कर रहा हूँ। आज से 10-15 वर्ष पहले का जो भारत था और आज जो भारत है, टेक्नोलॉजी ने जो चेंज किया है, जो बदलाव हमारे देश में, हम देशवासियों में या युवा शक्ति में जो आए हैं, आने वाली पीढ़ी में जो आ रहे हैं, उसके पीछे हम दूसरी चीजें भूलते जा रहे हैं। पहले हम परिवार में एक साथ बैठते थे, मोहल्ले में एक साथ बैठते थे, शाम का समय हुआ गांवों में चौपाल लगती थी, शहर में कहीं कोई बात हुई तो उन घटनाओं में हम एक दूसरे के साथ रहते थे, सुख में भी और दुख में भी। हमें पता होता था कि हमारे बांके बिहारी मंदिर के पास क्या हो रहा है, हमारे दूसरे गोपेश्वर क्षेत्र में क्या हो रहा है, या हमारे दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है। आज हम एकाकी होते जा रहे हैं। एक बात, सबसे बड़ी बात, उसके पीछे लॉजिक है टेक्नोलॉजी का बढ़ना। दूसरा रीजन है, परिवार में हमारी ये मान्यता हो गई कि एक या दो बच्चे हमारे परिवार में रहेंगे। पहले एक बड़ा परिवार होता था और जॉइंट फैमिली होती थी कि दो भाई साथ में रह रहे हैं, तीन भाई साथ में रह रहे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, अगर शादियां हो गई तो बेटी दामाद आ रहे हैं और सब एक साथ बैठकर काम। और इवन हमारे मित्र परिवार आ गए वहां पर, हमारे पड़ोसी आ गए और एक हम बैठकर बात कर रहे हैं। अब वो चीजें जो परिवर्तित हो रही हैं, मैं आज अपने घर में हूँ, हो सकता है कि मैं अपने कमरे में अलग हूँ, बेटा अपने कमरे में अलग है, वो अपने मोबाइल पर लगा हुआ है या लैपटॉप पर कार्य कर रहा है, हम अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं। तो जो एकाकी जीवन आ रहा है, उससे हम हंसना बोलना भूल गए हैं। क्या बहुत आपको बड़ी बात है। क्या आपको लगता है अनुप शर्मा साहब कि लोग केवल अपने लिए जी रहे हैं, वो सामाजिक लोग कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं? बिल्कुल होते जा रहे हैं। मैं वही बात, उसी बात को लेकर आ रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि पहले मोहल्ले के लोग, अगर कोई बच्ची मायके आई है तो चार लोग मिलने इसीलिए आते थे कि फलाने की बेटी आई हुई है, और वो एक हंसी खुशी का माहौल रहता था। अब यह है कि मैं अगर आपके घर एज गेस्ट जा भी रहा हूँ या आप मेरे घर में एज अतिथि आ रहे हैं, पता लगा थोड़ी देर आपके साथ मेरी चर्चा हुई, फिर मेरे दो बच्चे अपने अपने रूम में चले गए, वो अपने अपने कार्य को करने लगे, तो वो जुड़ाव खत्म हो रहा है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग, हमारा देश, हमारी संस्कृति वो रही है कि किसी की भी किसी भी परिस्थिति में हम खड़े होकर हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। आज अगर हमारे परिवार में विवाह विवाह हो रहा है तो आप आकर, मुझे पता ही नहीं लगेगा वो विवाह किस प्रकार संपादित हो गया। मेरे बहुत से पड़ोसी मित्र, ऐसे रिश्तेदार आ गए जिन्होंने उस पूरे बोझ को उठा लिया, मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ क्या, कैसे बारात आई और कैसे कार्य हुआ। और आज या तो फिर मैं इवेंट मैनेजमेंट की टीमों को बुलाऊं, उनको बुलाऊं, और नहीं तो कोई सर्विस करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है कि पत्तल परोसना है या क्या करना है। तो ऐसी चीजें जो चेंज ला रही है, अभी भी है, गांवों में है। जब गांवों में जाते हैं आप, तो वो जो परंपरा या ये चीजें आज भी मिल रही है, जो खुशहाल जीवन गांवों में आज भी देखने को मिल रहा है, उसके पीछे लॉजिक यही कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुख में दुख में शाम को बैठ के चार बात चर्चा हो रही है, अच्छी भी हो रही है, बुरी भी होती है, मैं मना नहीं कर रहा। परंतु आज हम केवल अपने मोबाइल तक या लैपटॉप तक जो सीमित हुए हैं, उसने बहुत कुछ चेंज किया है, जिस पर हमें आज नहीं तो कल विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। हमारी टीम जिस थीम पे काम कर रही है, जी। मथुरा का भारत, जी। या भारत गांव में भी बसता है, जी। और ग्रामीण पर्यटन को जी। कैसे बढ़ा सकते हैं, एक प्रयास और एक विचार, और मेरा देश मेरे साथ। जी। आपको लगता है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, इस तरफ से क्या फायदा समाज में आगे मिल सकता है? आप हमारी टीम से क्या कहना चाहते मतलब मैं समझा नहीं आपके विषय को, कि मतलब किस चीज से ज्यादा बेटर, मतलब हैं? आप जो हम चाहते पूछ रहे हैं, हम मुस्कुराते भारत पे काम कर रहे हैं, हैं। हम ठीक है। चाहते हैं हमारा समाज मुस्कुराए, हमारे परिवार मुस्कुराए, हमारे पेड़ पौधे मुस्कुराए, जी। हमारे कल्चरल, हमारा संस्कृति मुस्कुराए। तो जब इस विषय पे हम काम कर रहे हैं, तो जी। लोगों को किस तरह से जोड़ सकते हैं, लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं इतनी तनाव भरी जिंदगी में? क्या अपने लिए कुछ समय लोगों को मुस्कुराने के लिए निकालना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल निकालना चाहिए। हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए कि हम सुबह उठकर अपनी दिनचर्या को इस तरह से करें, जो भी जॉब का समय या वर्क प्लेस है या हमारा बिजनेस है, वो एक अलग बात है, उसके लिए समय वो तो है ही है, फिक्स समय, उसको तो हम नहीं बदल सकते। परंतु उससे अलग हटकर सुबह का समय अगर हम निकाल रहे हैं, और अगर हम आसपास के गार्डन में, पार्क में जा रहे हैं, चार लोगों से हम वहां मिले, टहल तो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, परंतु उसके साथ चार लोगों के साथ हम बैठे भी, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे तो हम मुस्कुराएंगे। दूसरे के दुख में अगर हम कहीं सहभागी बन गए,
तो हम मुस्कुरा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मुस्कुराने के दो रीजन होते हैं। हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाले के कष्ट में हम उसको अपना एक अंश किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, या केवल विचारों से भी हो सकता है कि हम उसको विचारों से हमने उसको इतना प्रफुल्लित कर दिया, जो बच्चा या जो युवा तनाव में था, हमने उसके साथ उसकी बातों को शेयर किया, उसको तनाव मुक्त करने का प्रयास किया। अगर हम बैठेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। पिता पुत्र आज एक साथ नहीं बैठ पा रहे, बेटा अपने जॉब में है और उसके कहीं तनाव में भी हो सकता है ऐसा। अगर वो अपने बुजुर्गों के साथ, अपने मित्रों के साथ नहीं बैठ पा रहा, तो हो सकता है उसका तनाव या कहीं टेंशन बढ़ रही है, बहुत सी चीज। और अगर हम लोग साथ में बैठ रहे हैं तो वो तनाव मुक्त होगा, निश्चित होगा। जैसे कि आप बहुत सारी अलग अलग फाउंडेशनों से जुड़े हुए हैं, जी जब आप युवाओं को उनके उस टैलेंट तक पहुंचाते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, जी। तो कितना मुस्कुराता है मेरा भारत, तो कितना मुस्कुराते हैं वो युवा, कितना मुस्कुराते हैं आप? देखिए, मैंने खुद महसूस किया इस बात को जी कि जो बच्चे जिनके साथ मैं जुड़ा या जो बच्चे मेरे साथ जुड़े किसी भी रूप में, जी किसी भी रूप में, और उनमें टैलेंट था और उनको आगे बढ़ाने का किसी माध्यम से हमने प्रयास किया, जी सर। तो वो प्रयास करने के बाद में और बच्चे को एक मुकाम कहीं मिला जी कि हमने कहीं कल्चरल मंच पर ही उसको कहीं कार्यक्रम दिलाए, ताज महोत्सव में बच्चा गया जी सर। या किसी और मंच पर गया, या उसमें प्रतिभा थी, जी बस उसको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था, वो देने का प्रयास किया, जी सर। और करने के बाद बच्चे को वहां से कहीं उसके रास्ते खुले और आज वो जिस मुकाम पर भी है। जी अगर कभी वो हमसे मिलता है, जी सर। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10 15 20 25 वर्षों के बच्चों की, जी कि जो 15 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे जी और आज वो अपने गृहस्थ जीवन में है, अपने क्षेत्र में है, परंतु उस समय उनको जहां बढ़ाया, जो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया, आज भी जब वो बच्चे मिलते हैं और मिलकर जो रेस्पेक्ट से, हम तो नहीं पहचान पाते उनकी, भाई उम्र के हिसाब से जी सर। बच्चे बढ़ गए, पर हम नहीं बच्चे याद पहचान। रखते हैं। हाँ, बच्चे तो वो हमारा फेस वही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता जी है सर। जो उम्र के हिसाब से। यस सर। उन्होंने जैसे पहचाना और कहा कि सर हम वो थे, आपको याद होगा, तो इतनी खुशी होती है। और मैं आज इस जगह पर हूँ और आपके साथ मैंने जुड़ के ये कार्य किया या उस संस्था के साथ ये कार्य किया, तो बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात की। जी और आज भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आपने सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की, जी जिन बच्चों को हम ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, या आज भी कर रहे हैं, जी सर। और वो जब देश में या विदेश में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो मन में प्रसन्नता होती है इस बात आप भी की। मुस्कुराते हैं और हमारा देश भी मुस्कुराता है। बिल्कुल मुस्कुराता है, क्योंकि कोई भी हो, किसी ने, अगर मैं तो ये कहूंगा, एक चीज और कहूंगा जी इसमें, सर। मुस्कुराने के लिए एक चीज को नहीं भूलना चाहिए। मेरे जीवन में अगर मेरे बढ़ने के लिए किसी ने मेरे को सपोर्ट किया, जी मुझे जीवन भर उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल चाहे मैं किसी भी पद पर, किसी भी प्रतिष्ठा बिल्कुल में, बिल्कुल। किसी दिस भी इज मुकाम पर पहुंच गया हूं। अगर मैंने ये कर लिया तो जीवन मुझे मुस्कुराने का हमेशा मौका देगा। संक्षेप में अंत में मैं पूछ रहा हूँ आपसे, विकसित भारत में जी हमारी युवा और जी हमारी संस्कृति, जी हमारी भारतीय संस्कृति जी। का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं? देखिए, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार यही देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले भी थे, आज भी वही है। समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, व्यवस्थाएं बदली है, परंतु अगर हम अपने संस्कारों के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, संस्कारों को लेते हुए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे और समय की परिस्थिति के हिसाब से हम मोल्ड होंगे, निश्चित है जीवन में सफलता मिलेगी। और देश जो विकसित भारत के रूप में आप देख रहे हैं, कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, बीच में परिस्थितियां बदली और आज पुनः हमारे देशवासी, एक और बात होती है लीडरशिप पर, यथा राजा तथा प्रजा, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पर। तो आज देश जिस जिस दिशा में जा रहा है, हमारे युवा आज केवल भारत में ही नहीं, आप जिस देश में जाएंगे वहां आपको भारतवंशी मिलेंगे और वहां की, उस देश की प्रगति में भी उनका योगदान होगा। बहुत अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारे युवा डायरेक्टर ऋषि गौड़ आज हमारे साथ हैं इस जी पूरे प्रोग्राम के। जी। आप मुस्कुराते भारत अभियान के लिए इनकी टीम से और इनसे क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत सुंदर प्रयास है, धन्यवाद सर। क्योंकि
जिसको जो आपने एक विषय रखा है मुस्कुराता भारत, और हम जो अपनी मुस्कुराहट भूलते जा रहे हैं, जी सर। उसके लिए आप जो ये कार्य कर रहे हैं, और निश्चित बात है ऐसी चीजों से, ऐसे प्रयासों से फर्क पड़ेगा और पड़ रहा है। जो चीजें हम कहीं मिस कर रहे हैं, वो आवश्यकता है कि ऐसी चीजों पर हम दोबारा कहीं ना कहीं कार्य करके उन चीजों को लेकर आएंगे, तो जो जीवन में टेंशन, तनाव, बीपी, शुगर, 10 तरह की बीमारियां जो आ रही हैं, अगर हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे मुस्कुराने का, जी सर। दूसरों को मुस्कुराहट देने का, तो हम बहुत कुछ अपने देश के लिए भी कर पाएंगे, युवाओं के लिए भी कर पाएंगे। धन्यवाद अनूप सर। थैंक यू।